हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारी जर्नल साइंस की सीरीज का 15वां वीडियो है। जर्नल साइंस की सीरीज का 15th पार्ट है और जर्नल साइंस में जर्नल बायोलॉजी का चौथा वीडियो है। ये जर्नल बायोलॉजी का चौथा वीडियो है। जर्नल बायोलॉजी पार्ट 3 में हमने चर्चा की थी विटामिन्स की, और इस वीडियो में हम जानेंगे सूक्ष्म तत्वों में खनिज तत्वों की, मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और जर्नल साइंस के अगर पिछले वीडियो आपने मिस किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारी जो अन्य सीरीज एक साथ चल रही हैं उन सब की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पे भी प्राप्त कर सकते हैं, लर्नी जी फेसबुक ग्रुप और लर्नी जी पेज से, और ट्विटर पे भी आप लर्नी जी 321 अकाउंट नाम से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जर्नल बायोलॉजी पार्ट 4 की। खनिज तत्व, बात करते हैं खनिज तत्व क्या होते हैं। भूमि से प्राप्त होने वाले वे तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं खनिज तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जो भूमि से प्राप्त होते हैं, जमीन से प्राप्त होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक भी होते हैं, खनिज तत्व कहलाते हैं। खनिज तत्व की जो मात्रा पर अगर नजर डालते हैं तो खनिज तत्वों की मात्रा हमारे शरीर में लगभग 2 से 3% होती है। खनिज उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक होते हैं। जो खनिज तत्व होते हैं वो उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक होते हैं। जो खनिज तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रमुख खनिज तत्वों के बारे में। उनकी आवश्यक मात्रा कितनी, उनकी मात्रा हमारे शरीर में आवश्यक होती है और उसका क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में खनिज तत्वों का कार्य, और किन किन स्रोतों से खनिज तत्व हम प्राप्त करते हैं, और खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। सोडियम जो हम सोडियम क्लोराइड के रूप में ग्रहण करते हैं, इसकी आवश्यक मात्रा 2 से 5 ग्राम तक होती है। सोडियम खनिज तत्व की आवश्यक मात्रा मानव शरीर में 2 से 5 ग्राम तक होती है और इसको हम सोडियम क्लोराइड के रूप में ग्रहण करते हैं। सोडियम का मुख्य कार्य पराशरण दाब को नियंत्रित करना और जल की मात्रा को नियंत्रित करना तथा ऊतकों के निर्माण में सहायता प्रदान करना। सोडियम खनिज तत्व का जो मुख्य कार्य है वो पराशरण दाब को नियंत्रित करना, जल की मात्रा को नियंत्रित करना और ऊतकों के निर्माण में सोडियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्रोत की बात करते हैं। जो सोडियम है वो हम साधारण नमक से, जो हम डेली यूज में यूज करते हैं साधारण नमक भोजन के रूप में, तो उसमें मछली में, मांस में, अंडे में और सब्जियों में अल्प मात्रा में सब्जियों में सोडियम प्राप्त होता है। सोडियम की कमी से लो बीपी और हाई बीपी जैसी परेशानियां सामने आती हैं। आगे बात करते हैं आयरन की। आयरन की मात्रा लगभग 20 ग्राम आवश्यक होती है और गर्भवती महिलाओं के लिए लगभग 40 ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। जो खनिज तत्व है आयरन, उसकी सामान्यतः 20 ग्राम आवश्यकता होती है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें लगभग 40 ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन का मुख्य कार्य जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो लाल रुधिर कणिकाओं रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के निर्माण में और ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। ये जो इसके मुख्य 2 कार्य हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के निर्माण में और ऑक्सीजन की आपूर्ति में आयरन सहायता प्रदान करता है। स्रोत की बात करते हैं तो हरी सब्जियां, मांस, यकृत, बाजरा, सेब, कलेजी और पालक की कई महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनसे हम आयरन प्राप्त कर सकते हैं। आयरन की कमी से होने वाला जो मुख्य रोग है वो एनीमिया है। आयरन की कमी से मुख्य रूप से एनीमिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जिसका आवश्यक मात्रा मानव शरीर में 20 ग्राम है और इसका कार्य थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का नियंत्रण करना है। थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है उससे स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन्स का नियंत्रण आयोडीन के द्वारा किया जाता है। आयोडीन की
जो स्रोत हैं, स्रोत की बात करेंगे तो समुद्री खाद्य वस्तुएं, जो समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य वस्तुएं हैं, और मछली है, और इनसे जो है, और आयोडीन नमक से, और हरे पत्तेदार सब्जियों से अल्प मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घोंघा रोग मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से ही होता है। आयोडीन की जो आवश्यक मात्रा है वो 20 ग्राम है, और इसका मुख्य कार्य थायरॉक्सिन हार्मोन्स को नियंत्रित करना है, जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और इसका स्रोत समुद्री खाद्य वस्तुएं, नमक और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तथा यह घेंघा रोग से बचाता है, और इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। आगे बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस जिसकी आवश्यक मात्रा लगभग 12 ग्राम होती है, और फास्फोरस का कार्य अस्थियों और दांतों का निर्माण में सहायता प्रदान करना और जीव द्रव्यों का निर्माण करना। फास्फोरस जिसकी आवश्यक मात्रा 12 ग्राम होती है, और इसका कार्य अस्थियों और दांतों का निर्माण करना तथा जीव द्रव्यों का निर्माण करना है। फास्फोरस का जो स्रोत है वो मुख्यतः दूध, सब्जी, मांस और अनाज है। फास्फोरस का स्रोत दूध, सब्जी, मांस और अनाज होता है, और फास्फोरस की कमी से अस्थियां कमजोर होती हैं। अस्थियों के कमजोर होने की जो मुख्य वजह है वो खनिज तत्वों में फास्फोरस की कमी होना, इसके कारण अस्थियों में कमजोरी आती है। आगे बढ़ते और बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जिसकी आवश्यकता बहुत ही अल्प मात्रा में होती है, और इसका कार्य तंत्रिका और पेशी तंत्र की क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। जो मैग्नीशियम है इसका जो मुख्य कार्य है वो तंत्रिका और पेशी तंत्र की क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। मैग्नीशियम का जो मुख्य स्रोत है वो सब्जियां हैं, और मैग्नीशियम की कमी से मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का उत्तेजित होना प्रमुख रूप से होता है। जो तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है वो मैग्नीशियम की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जिसकी आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में 1.2 ग्राम के आसपास होती है लगभग, और इसका जो मुख्य कार्य है वो हड्डियों और दांतों की मजबूती करना और रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करना है। कैल्शियम के जो दो मुख्य कार्य हैं मानव शरीर में वो हड्डियों को और दांतों को मजबूती प्रदान करना और रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करना है। कैल्शियम के अगर मुख्य स्रोतों पर नजर डालते हैं तो दूध, पनीर, अंडा और अनाज इत्यादि। दूध, पनीर, अंडा या डेयरी प्रोडक्ट जो है वो मुख्य रूप से, और अनाज से भी कैल्शियम प्राप्त होता है। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग मुख्य रूप से रिकेट्स है। अन्य खनिज तत्व की बात करते हैं कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की जो आवश्यक मात्रा है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 0.5 के आसपास होती है, 0.5 ग्राम, और इसका जो मुख्य कार्य है वो विटामिन B12 और आरबीसी के संश्लेषण में सहायता प्रदान करना है। विटामिन B12 और आरबीसी के संश्लेषण में सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है कोबाल्ट खनिज तत्व का। और कोबाल्ट के स्रोतों की बात करते हैं तो मांस, मछली और जल। पानी, मछली और मांस कोबाल्ट का मुख्य स्रोत है, और कोबाल्ट की कमी से इमेच्योर आरबीसी का रिजल्ट सामने आता है। कोबाल्ट की कमी से आरबीसी इमेच्योर रहती है। कोबाल्ट की जो आवश्यकता होती है बहुत ही अल्प मात्रा में, लगभग 0.5 ग्राम के आसपास होती है, और यह जो है इसका मुख्य कार्य विटामिन B12 और आरबीसी के संश्लेषण करने में होती है, और जो स्रोत है वो मांस, मछली, जल होता है, और कमी से आरबीसी इमेच्योर रहती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन की आवश्यकता लगभग 3 ग्राम होती है मानव शरीर में, और इसका जो मुख्य कार्य है वो जल का संतुलन करना और पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करना है। क्लोरीन के मुख्य स्रोत नमक और सब्जियां हैं। क्लोरीन का एक मुख्य स्रोत नमक है, और सब्जियां क्लोरीन की मुख्य स्रोत हैं। क्लोरीन की कमी से उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जो क्लोरीन की कमी है उससे उपापचयी क्रियाएं मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम खनिज तत्व की, जिसकी आवश्यकता लगभग 1 ग्राम होती है, और इसका मुख्य कार्य कोशिकीय अभिक्रियाओं में
सहायता प्रदान करना, शरीर में विद्युत अपघट्य का संतुलन बनाए रखना होता है। पोटेशियम का मुख्य कार्य कोशिकीय अभिक्रियाओं में सहायता प्रदान करना और शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखना होता है। पोटेशियम का जो स्रोत है वो लगभग सभी खाद्य पदार्थ हैं और यह मुख्य रूप से सब्जियों में पाया जाता है। पोटेशियम मुख्य रूप से सब्जियों में पाया जाता है और लगभग सभी खाद्य पदार्थों से हमें अल्प मात्रा में पोटेशियम प्राप्त होता है। पोटेशियम की कमी से लकवा रोग होता है। जो लकवा रोग है वो पोटेशियम की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तांबा, खनिज तत्व तांबे की। तांबे का जो आवश्यक मात्रा है वो बहुत ही अल्प होती है और तांबे का जो कार्य होता है मानव शरीर में वो हीमोग्लोबिन और अस्थियों का निर्माण करना। तांबा हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और अस्थियों का निर्माण करता है। तांबे के जो स्रोत हैं उनमें यकृत, मांस, मछली और अनाज मुख्य हैं। तांबे में यकृत, मांस और मछली तथा अनाज मुख्य रूप से तांबे के जो स्रोत हैं वो ये। और तांबे की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। जो तांबे की कमी होती है तो मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खनिज तत्व जस्ता की। जस्ता जिसकी आवश्यक मात्रा 10 से 15 ग्राम है। इसका मुख्य कार्य इंसुलिन कायरकी के लिए होता है और इसके जो स्रोत हैं वो यकृत, मांस, मछली और अनाज है। और जस्ता उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करता है। जस्ता की कमी उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। ये जितने भी खनिज तत्वों की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर, उनके स्रोतों की, उनके मात्रा की या फिर उनके कार्य की तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों की, ये जो सवाल है किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो किसी में मात्रा पूछ सकते हैं, किसी में कार्य पूछ सकते हैं, किसी में स्रोत या किसी में प्रभावित उसकी कमी से होने वाले प्रभाव या रोग। आगे बढ़कर बात करते हैं मैग्नीज की। लगभग 3 ग्राम आवश्यकता होती है मानव शरीर में मैग्नीज की और इसका मुख्य कार्य यूरिया संश्लेषण में होता है। जो मैग्नीज है उसका मुख्य कार्य यूरिया के संश्लेषण में होता है और यह मुख्य रूप से सब्जियों से प्राप्त होता है। मैग्नीज मुख्य रूप से सब्जियों से प्राप्त होता है और मैग्नीज की कमी से यूरिया निर्माण प्रभावित होता है। मैग्नीज की कमी से मुख्यतः यूरिया निर्माण प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अन्य खनिज तत्व फ्लोरीन की, जिसकी आवश्यकता लगभग 2.5 ग्राम होती है मानव शरीर में। फ्लोरीन का जो कार्य है वो दांतों के विकास में सहायता प्रदान करना है और फ्लोरीन मुख्यतः सब्जियों से प्राप्त होता है। फ्लोरीन मुख्य रूप से सब्जियों से प्राप्त होता है और फ्लोरीन की आवश्यकता लगभग 2.5 ग्राम होती है और फ्लोरीन की कमी से अविकसित दंत जो हैं वो सामने आते हैं। एक जो अन्य उसका रिजल्ट है फ्लोरीन की कमी का, वो अविकसित दांत हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर की आवश्यकता लगभग 3 ग्राम होती है और सल्फर जो है शरीर में प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है मानव शरीर में वो सल्फर के द्वारा होता है, जिसकी आवश्यकता लगभग 3 ग्राम होती है। और सल्फर के स्रोत लगभग सभी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें दूध, दही, मक्खन और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। साथ में मांस भी सल्फर का एक अच्छा स्रोत है। सल्फर की कमी से मांसपेशियों का फटना एक प्रकार का रिजल्ट है। सल्फर की कमी से मनुष्य की मांसपेशियां फटती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने चर्चा की प्रमुख खनिज तत्व, उनकी आवश्यक मात्रा, स्रोत और उनके कार्य तथा कमी से होने वाले रोगों की, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आवश्यक कैलोरी मात्रा। मानव शरीर में कितनी कैलोरी मात्रा आवश्यक होती है, ये डिपेंड करता है कार्य के प्रकार पर और मनुष्य के पुरुष और स्त्री होने पर। हल्के कार्य करने वाले पुरुष के लिए 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है और हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 8 घंटे कार्य करने वाले पुरुष के लिए लगभग 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है
और स्त्री के लिए जो 8 घंटे कार्य करती है लगभग 2500 कैलोरी आवश्यक होती है। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष के लिए लगभग 3600 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है और कठिन परिश्रम करने वाली स्त्रियों के लिए लगभग 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। यह एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जिससे रिलेटेड सवाल अक्सर देखे गए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुधा पूछे जाते हैं। फ्रिक्वेंटली सवाल इससे आते हैं, तो एक बार फिर से नजर डालेंगे। हल्के कार्य करने वाले पुरुष के लिए लगभग 2200 कैलोरी, हल्के कार्य करने वाली स्त्रियों के लगभग 2100 कैलोरी, 8 घंटे कार्य करने वाले पुरुष के लिए लगभग 3000 कैलोरी, 8 घंटे कार्य करने वाली स्त्री के लिए लगभग 2500 कैलोरी, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष के लिए लगभग 3600 कैलोरी और कठिन परिश्रम करने वाली स्त्रियों के लिए लगभग 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयु के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता। क्योंकि प्रत्येक आयु पर कुछ कैलोरी की मात्राएं जो हैं भिन्न भिन्न होती जाती हैं। जैसे जैसे आयु का डिफरेंस आता जाता है कैलोरी की मात्राओं में फर्क आता जाता है। सो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सिर्फ इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड की जो एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो है उसमें आयु लड़का और लड़की। सबसे पहला 6 महीने तक लड़का और लड़की दोनों को लगभग 120 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और आगे बात करते हैं 13 से 15 वर्ष तक, तो लड़के को लगभग 2500 कैलोरी की और लड़की को लगभग 2200 मतलब 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 6 माह से 13 वर्ष तक के बीच में अगर बात करते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, उनको डिवाइड करते हैं 6 महीने से 1 वर्ष तक, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, फिर 4 वर्ष से 6 वर्ष तक और 7 से 9 या 10 से 12 तक, जो कि अभी तक एग्जाम्स में लगभग नहीं पूछे गए हैं। लेकिन अगर एक बार उन पे नज़र डालना चाहेंगे तो जो 6 वर्ष से 1 वर्ष तक कैलोरी की आवश्यकता होती है उसको हमने यहाँ चार्ट पर प्रदर्शित नहीं किया है, लेकिन उसको मैं बोल देता हूँ, तो आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो 6 महीने से 1 वर्ष तक के लड़के और लड़की दोनों को लगभग 100 कैलोरी की आवश्यकता होती है और 1 वर्ष से लगभग 3 वर्ष तक लड़के और लड़की दोनों को लगभग 1200 कैलोरी के आसपास कैलोरी की आवश्यकता होती है। 4 से 6 वर्ष तक 1600 कैलोरी की आवश्यकता लड़के और लड़की दोनों को होती है। आगे 7 से 9 वर्ष तक लगभग 1800 कैलोरी की आवश्यकता लड़के और लड़की दोनों को होती है। और 10 से 12 वर्ष तक की बात करते हैं तो लगभग 2100 कैलोरी की आवश्यकता लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से होती है। तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो लड़के और लड़की में समान रूप से होती है। और 13 वर्ष से कुछ अंतर आता है, तो 13 से 15 वर्ष तक जो लड़के को कैलोरी की आवश्यकता होती है वो 2500 कैलोरी और जो लड़की की आवश्यकता होती है वो 2200 कैलोरी। 16 से 20 तक की बात करते हैं, 16 से 20 वर्ष तक के लड़के को लगभग 3100 कैलोरी और लड़की को 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लगभग 2700 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा कैलोरी चार्ट था जिसमें आयु से रिलेटेड 6 महीने से लेके वयस्क महिला तक के कैलोरी चार्ट की हमने बात की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की खनिज तत्वों की और आवश्यक कैलोरी की। और अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे हृदय और परिसंचरण तंत्र की। हृदय और परिसंचरण तंत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर हम अपने जीव विज्ञान भाग 5 से चर्चा स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।